जय श्री राम। साथियों, इस वीडियो में आप जानेंगे दीपावली से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियाँ। साथ ही दीपावली की तिथि, शुभ मुहूर्त और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको दीपावली के दिन ज़रूर करनी चाहिए। दीपावली, जिसे दिवाली या दीपोत्सव भी कहा जाता है, भारत का सबसे प्रमुख और पावन त्योहार है। यह अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दीपावली शब्द संस्कृत के दीप यानी कि दीपक और आवली यानी कि श्रृंखला से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है दीपों की पंक्ति। इस दिन घर, आंगन, मंदिर और गलियां दीपों की रोशनी से जगमगाते हैं। दीपावली 5 दिनों का अत्यंत पावन और शुभ पर्व है, जो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में भक्ति, आनंद और प्रकाश का संदेश देता है। इस त्योहार की शुरुआत धनतेरस से होती है और इसका समापन भाई दूज पर होता है। हर दिन का अपना अलग धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। दीपावली का पहला दिन धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजा की जाती है। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की जाती है। लोग इस दिन सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदते हैं, क्योंकि यह शुभ माना जाता है। धनतेरस धन, स्वास्थ्य और वैभव का प्रतीक है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि समृद्धि तभी सार्थक है जब हम स्वस्थ और संतुलित जीवन जिए। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर राक्षस के वध की स्मृति में मनाया जाता है। इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन घरों में दीप जलाए जाते हैं, स्नान दान किया जाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए विशेष पूजा की जाती है। नरक चतुर्दशी आत्मिक शुद्धता और बुराइयों के नाश का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि भीतर और बाहर दोनों से स्वच्छ रहना ही सच्चे प्रकाश की ओर पहला कदम है। तीसरा दिन मुख्य दीपोत्सव का दिन होता है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। दीपावली का दिन अच्छाई की जीत और अंधकार पर प्रकाश के विजय का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जब तक हमारे भीतर भक्ति, विश्वास और प्रेम का दीप जलता रहेगा, तब तक जीवन में कोई अंधकार स्थायी नहीं हो सकता। चौथा दिन गोवर्धन पूजा का होता है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करने की कथा से जुड़ा है। इस दिन लोग अन्नकूट बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं। गोवर्धन पूजा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि धरती और अन्न ही जीवन का आधार है, इसलिए हमें उनका सम्मान और संरक्षण करना चाहिए। पांचवा दिन भाई दूज का होता है। दीपावली के अंतिम दिन भाई दूज होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है और भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। भाई दूज भाई बहन के स्नेह, विश्वास और पारिवारिक प्रेम का प्रतीक है। यह हमें रिश्तों की मिठास बनाए रखने और एक दूसरे के जीवन में प्रकाश भरने का संदेश देता है। आइए अब जानते हैं कि दीपावली कब मनाई जाएगी, 20 या 21 अक्टूबर को। दृक पंचांग के अनुसार कार्तिक अमावस्या की शुरुआत 20 अक्टूबर 2025 को सुबह 3:44 पर होगी और इसका समापन 21 अक्टूबर 2025 को सुबह 5:54 पर होगा। पंचांग के मुताबिक दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर 2025 यानी कि सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन लक्ष्मी गणेश पूजन का सबसे शुभ समय शाम 7:08 से लेकर रात 8:18 तक रहेगा। इस अवधि को प्रदोष काल और स्थिर लग्न का संयोग कहा गया है, जो माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए उत्तम माना जाता है। इस तरह लोगों को पूजा के लिए करीब 1 घंटा 10 मिनट का समय मिलेगा। दिवाली की रात गुप्त दान जरूर करना चाहिए। पूजा के बाद किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या मिठाई आदि का दान करके
उसको गुप्त रखना चाहिए। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। दिवाली की रात पूजा के बाद घर के प्रत्येक कमरे में शंख बजाना चाहिए। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। उम्मीद है साथियों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा सदैव बनी रहे। शुभ दीपावली।